जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं गुरु जी के साथ 2-3 साल से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी ने लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, जो गुरु जी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने मेरा हाथ उस टाइम में पकड़ा जब मैं बहुत परेशानी में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। उस समय गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पल पल गुरु जी के मैसेज और देने से और गुरु जी स्वप्न दर्शन देकर गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। मैं आपका कहाँ कब कब शुक्राना करूँ, किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ। आपने सच में मेरी ज़िंदगी बदल दी है। गुरु जी, आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। उनके लिए मैं शुक्राना नहीं कर पाती। बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हैं, कुछ हुए हैं शेयर संगत के साथ, कुछ नहीं हो पाए हैं जैसी गुरु जी की इच्छा। गुरु जी के साथ तो रोज़ सत्संग होता है, छोटा बड़ा सत्संग रोज़ ही होता है। गुरु जी अपनी प्रेजेंस हर समय महसूस करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी में महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी बढ़ाइयाँ, आपके शुक्राने हम नहीं कर सकते। आप मैसेज करते रहते हो, पोस्ट पर तो मैं हर टाइम शुक्राना शुक्राना लिखती रहती हूँ, लेकिन माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ये आपकी नादान बच्ची बेटी शुक्राना नहीं कर पाती आपका। मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। लेकिन किसी टाइम ऐसा मन होता है कि मैं कुछ सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाते, तो बस ऐसे मन लगता है कि पहले वो शेयर हो जाएं तो फिर नया सत्संग करेंगे। लेकिन आज ऐसे लग रहा था, गुरु जी के भी मैसेज आ रहे थे कि तू अपना काम कर, बाकी जैसे मर्जी हो जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये ऐसा है, जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं तो हम भी परवाह नहीं करते, लेकिन जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम भी करते हैं कि नहीं, अब तो हमें शुक्राना करना होगा। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। मैं नादान। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं। गुरु जी के आगे सरेंडर कर दिया है। पता नहीं सरेंडर कर पाते हैं नहीं, घबरा भी जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन गुरु जी से हाथ यही जोड़ते हैं। गुरु जी, जैसा चाहोगे आप वैसा करो, जैसा चाहते हो आप वैसा करो। संगत जी, गुरु जी ने अभी मेरे बेटे की शादी थी, उससे 2 महीने पहले मेरे डैडी गिर गए थे, उनको काफ़ी चोट आई थी। और गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो तो जैसे पत्थर की लकीर होते हैं। और 3-4 दिन में उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके बहुत सारे आईसीयू में भी रहे। लेकिन गुरु जी के मैसेज आते थे कि मैंने नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस कर दी है। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं भी हाथ जोड़ती थी, गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि गुरु जी, ठीक है जाना तो हर किसी ने है, लेकिन अपने पेरेंट्स का होता है, उनका साया अपने सिर पर बना रहे। और साथ मेरे बेटे की भी शादी थी और मेरी बहन के बेटे की भी शादी है अभी, तो मैं चाहती थी कि वो अपने खुशियाँ देखें जो घर में आई हैं, सब खुशी खुशी हो। और गुरु जी की कृपा से जैसे धीरे धीरे उनको फ़र्क पड़ने लग पड़ा, लेकिन वो अभी बिल्कुल उठ नहीं सकते थे। लेकिन गुरु जी का करिश्मा ही हुआ कि शादी से हफ्ता पहले वो वॉकर से चलना शुरू हो गए। हमने जम्मू से बाहर जाकर शादी करनी थी और वो वहाँ पर भी जा सके, ट्रेन में भी गए, उधर भी शादी अटेंड की। बड़े खुशी खुशी उन्होंने घर के सारे फंक्शंस भी अटेंड किए। इसमें साफ दिख रहा था कि ये गुरु जी का ही की मेहर है, गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है। मैं गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सारी खुशी दुगनी होगी जब मेरे पापा ने शादी अटेंड की। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। शादी भी हमें बहुत टेंशन थी, घर से जम्मू से बाहर जाके हमने दिल्ली में शादी करनी थी। बहुत पर लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमारे फंक्शन सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हो गए। सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ, कोई परेशानी नहीं आई। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तू लाखों खर्चेगी, लाखों तेरे पास रहेंगे। गुरुजी का वो भी सच हुआ।
कि मैं सोचती थी पता नहीं कितना लेकिन हमारा बहुत अच्छे से, बहुत पता नहीं लगा कि कैसे गुरुजी ने मेरे वो सारा खर्चा करवा दिया बहुत अच्छे से, बहुत रॉयल तरीके से शादी हुई, सबको बाद में भी बधाइयाँ वगैरह सब दे के बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। बच्चे बाहर से आए थे, अब वो वापस चले गए हैं। तो गुरुजी मन तो करता है, बस यही अरदास है कि बच्चे वहाँ ठीक रहें, बाहर जाके बच्चे ठीक रहें, हर टाइम यही। तो गुरुजी के भी मैसेज आते हैं तेरे बच्चों को कि बहुत अच्छी लाइफ मैंने ब्लेस की है, उनकी तरह से तो फ़िक्र नहीं कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन कभी कभी मन परेशान हो जाता है, थोड़ा उदासी आ जाती है, लेकिन मुझे पता है। और जब गुरुजी अपने सत्संग सुनवा के सारा दूर करते हैं, मेरा टाइम अच्छे से हो जाता है। मैं सारा दिन गुरुजी के सत्संग मंत्र जाप वगैरह करती रहती हूँ। गुरुजी ने बीमारियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता, छोटा मोटा तो होता रहता है, लेकिन वो भी जब गुरुजी के जल प्रसाद से सब ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ नहीं आई, सही में पहले गुरुजी ने बहुत जैसे नींबू की तरह निचोड़ा था। बहुत बीमार रही मैं 2 साल पहले, लेकिन अब धीरे 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 सब ठीक हो रहा है। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि शादी में भी कोई परेशानी नहीं आई, कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं, सब ऐसे सब अच्छे से हुआ। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। और संगत जी, एक और सत्संग था, मेरे दामाद जो बाहर थे, वो मुझे लग रहा था वो कैसे आएंगे, उनका जॉब ही कंट्री से बाहर है, लेकिन गुरुजी की मेहर हुई कि वो अपना जॉब थोड़े दिन के लिए छोड़ के आए और फिर वो वापस अपने जॉब पर जा रहे हैं, आप चले गए। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक कि वो शादी अटेंड कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की को मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं। हर पल गुरुजी साथ हैं, हर पल मेरे गुरुजी साथ हैं। आगे भी बच्चों को ऊपर अपना अरदास कर, मैं हमेशा अरदास है, मुझे पता है गुरुजी उनके ऊपर हमेशा मेहर भरा हाथ रखेंगे। मुझे, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने पति की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। मुझसे गलतियाँ भी बहुत होती हैं, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी की बढ़ाइयाँ, गुरुजी के शुक्राने, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कर पाएँ। मैं कर नहीं सकती, मैं नादान बच्ची गुरुजी की। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरी ही सारी सब कुछ मुझसे हुआ है। गुरुजी जो मैं सत्संग नहीं कर पाती, वो सब कुछ मुझे सत्संग में सुनवाते हैं, दूसरे सत्संगों में सुनवाते हैं, जो जो मेरे साथ हुआ बीता है। लेकिन गुरुजी मैं क्या करूं, मैं शायद मुझे में ही कमियां हैं बहुत सारी कि मैं सत्संग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैं मन से आपका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप मुझे हर पल ब्लेसिंग देते हो, हर पल अपना साथ, आपके अंग संग हो, आप अंग संग हो। और गुरुजी अंग संग ही रहना, आपके साथ, आपसे हर पल अरदास है गुरुजी, अपना साथ ना छोड़ना। आपने हमारी बाँह पकड़ी है हमेशा गुरुजी, आपने बहुत मुश्किलों से हमें निकाला है, बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। अब अपना साथ हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। मैं संगत जी, मैं अपने सत्संग तो शेयर करती हूँ, छोटे मोटे मैंने बहुत किए हैं, जिसमें से एक आध कभी शेयर हो जाता है, उसके बाद नहीं होता। और मेरा भी इसी वजह से मन शायद परेशान रहता है, मैं शेयर नहीं कर पाती, तो मैं भी अलग अलग चैनल चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैंने सागर अंकल के चैनल पे भी कुछ शेयर किए, 1-2 शेयर हुए, बाकी मैंने काफ़ी से किए हैं। लेकिन अब मैंने अपना मन में सोच लिया है कि मेरा शेयर हो या ना हो, मेरे मन में जैसे ही कोई ख्याल आता है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी। और जब गुरुजी की इच्छा होगी और तब मेरा वो शेयर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। मैं तो अपना रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, जैसे जैसे टाइम आएगा, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, वो शुक्राना शेयर सत्संग हो जाएगा। गुरुजी के हर टाइम मैसेज आते हैं, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि मेरे बेटे की शादी में भी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। जब मैं दूसरों का सुनती हूँ तो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा
कि मन में हमारे ख्याल ही आता है कि ऐसा। तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया अच्छे कपड़े गहने सब दिलवाए, सब उन्हीं की कृपा थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने इतने, मुझे लगता था कि बेटे के लिए मैं लूँगी, वो भी इतनी महंगाई है, लेकिन गुरुजी ने मेरे को अच्छे गहने कपड़े सब दिलवाए, बहुत अच्छे से, बहुत रॉयल तरीके से गुरुजी ने शादी करवाई। और गुरुजी कहते थे, उनके मैसेज आ रहे थे, तू फिक्र ना कर। मैंने बताया था मेरे पापा ठीक नहीं थे, लेकिन हमें वो परेशानी भी थी और पैसे का भी था कि अभी बाहर जाके करना है, बहुत खर्चा भी होगा, लेकिन गुरुजी ने कैसे हमारे साथ काम करवाए कि हमें पता भी नहीं चला। लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। काफ़ी टाइम से मैं अपना एक थोड़ा सा छोटा सा घर में मैंने बुटीक खोला है, काफ़ी देर से। अब जैसे शादी की वजह से 1.5-2 महीने से वहाँ काम नहीं कर रही थी, तो काम भी नहीं था। अब मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरा तो कोई नहीं है कि चलो मेरे अंकल की अर्निंग है या हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दुकान के कारीगर हैं उनको काम चाहिए, उनकी फैमिली को पालना है। और गुरुजी ने के मैसेज आ रहे हैं कि लगातार मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे काम में भी पंख लगेंगे, तेरे बिज़नेस में भी पंख लगाऊंगा, तेरे घर में भी सब कुछ ठीक करूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। आप हर पल साथ हो, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मन में हमारे एक ख्याल ही आता है, सिर्फ हम सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ कोई ख्याल आता है, गुरुजी वो हर चीज़ पूरी करते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। मेरे बेटे को भी गुरुजी, बेटे बहू सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुजी आगे भी देंगे। गुरुजी ने बोला है कि तेरे बेटे ने करोड़ों का मालिक बनना है, उसको मैंने बहुत अच्छी VIP लाइफ ब्लेस कर दी है। लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। बस आपसे यही अरदास है गुरुजी, सबका बच्चे भी अपने ठीक रहे, मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत काम भी कर पाऊँ और अपना आपके सत्संग सुनती रहूँ, आपकी पूजा सेवा में लगी रहूँ और आपका सिमरन करती रहूँ। आप अपने अंग संग रहना गुरुजी, बच्चों से भी प्यार बना रहे, सबके घरों में प्यार बना रहे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है गुरुजी। मैं शायद, मुझे सत्संग करना नहीं आता, बहुत सारी गलतियाँ कर देती हूँ, समझ नहीं आता, ऐसे सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी, कोई भी मैसेज आता है या सत्संग सुनती हूँ तो वो कहती हूँ ये तो मेरे ऊपर ही है, ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, ये सब मेरे को ब्लेस मैंने को करना है। लेकिन जब संगत के सुनती हूँ वो तो इतने अच्छे अच्छे, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि कैसे शुक्राना करूँ। लेकिन गुरुजी आप तो मेरे दिल की बात जानते हो, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नादान बच्ची आपका शुक्राना भी नहीं कर सकती, आप तो इतनी रहमतें करते हो, इतनी मेहरा करते हो गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मैं गुरुजी के शुक्राने नहीं कर सकती। बस गुरुजी अपनी भक्ति में लगाओ, अपना नाम जाप करवाओ, अमृत वेला बख्शो गुरुजी। सब आपका लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, हर पल शुक्राना, दिन में भी शुक्राना, रात में भी शुक्राना, सोते सोते भी आपका शुक्राना करूँ मैं गुरुजी, हर पल शुक्राना करूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने सत्संग शेयर करवाते रहना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को मेरी जय गुरुजी। गुरुजी आपका चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी खुश हो जा, तेरे घर में एक सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे घर में सेलिब्रेशन, और मेरे घर में पता नहीं, घर तो मेरा इतना सुंदर है भी नहीं है, बट इतना सुंदर है नहीं, मतलब सज सज जैसे घर को सजाता है इतना सुंदर मेरा घर है नहीं। तो और पैसा कौड़ी भी नहीं है, और सेलिब्रेशन मेरे घर में, तो मैंने ना सोचने लग गया, इस बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ। फिर अचानक मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ गया, तो मेरे हस्बैंड तो घर में ही थे, बट वो थोड़ा निकले थे, कहीं कहीं निकले थे, तो मैंने बोला था तुम जल्दी जल्दी आ जाना घर।
तो मेरा मन कर रहा था कि वो उसका बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट लेके आ जाऊँ, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट मैंने लिया था और गुब्बारे भी लिया था और मैंने केक भी ले लिया था। तो सभी गुरुजी अपना हाथों से मेरे हाथों से करवाए हैं गुरुजी। फिर जब घर में सारे गुब्बारे, सारे बैलून-वैलून सब लगाया और मेरा हस्बैंड जल्दी-जल्दी आ भी गया था घर में और आस-पास का सारे बच्चा लोग को मैंने बुलाया था और 2-3 फ्रेंड भी आए थे मेरा और जब वो आया और हम लोग हैप्पी बर्थडे किया तो बहुत खुश हो गया था मेरा हस्बैंड। फिर वो केक भी काटा वो और सबको मैंने केक बाँटा है, बच्चे लोग को खिलाया, सबको खिलाया। तो फ़ोटो-वोटो उठाया तो मेरा हस्बैंड इतना खुश हो गया कि रात को हमको बोला है कि देख उम, मुझे बहुत खुशी हुई आज तूने मेरे लिए इतना सोचा, इतना बड़ा सोचा। मैंने बोला देखो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे थैंक यू मत बोलो, मुझे थैंक्स मत दो। अ, गुरुजी है, गुरुजी का कृपा से हुआ है, सारे गुरुजी ने मेरे हाथों से करवाए हैं। गुरुजी का धन्यवाद करो, शुकराना करो और मेरे पास में मेरी एक सहेली मतलब मेरी एक बहन है, बहन जैसी है, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया है। वो मतलब हुआ क्या है संगत जी मैंने मार्केट किया था और गुब्बारे तो लेके आया था लेकिन वो गुब्बारे दूसरा गुब्बारे था मतलब वो होली में जो गुब्बारे होता है उनमें स्टिक लगा हुआ था। तो उसने कहा है कि दीदी एक काम करो ये गुब्बारे तो नहीं चलेगा, तो जो बर्थडे वाला गुब्बारे है वो चलो वो लेके आते हैं। तो मैंने बोला तू चल मेरे साथ। तो वो मेरे साथ गया फिर वो बर्थडे वाला गुब्बारे हम दोनों के जाके लेके आया। फिर तो मैंने मेरा हस्बैंड को कहा देखो उसको उसे तुम थैंक यू बोलो और गुरुजी को शुक्राना करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है ना बुद्धि तो तेरा ही था, पहले तो तूने दिमाग लगाया था, तभी तो इतना सारे कुछ हुआ है। मुझे कि हाँ, वो तो है, हाँ मैंने दिमाग लगाया था। फिर मेरा हस्बैंड ना बहुत खुश हो गया। फिर चलो सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद तो मेरे घर में सेलिब्रेशन हुआ है कल। तो गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने तो सपना में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में मने ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, सारे गुरुजी करवाए हैं मेरे हाथों से। फिर गुरुजी का आज मैसेज आया बेटा तुम्हारे घर में कल हम बाल्य रूप में हम आए थे। तुमने मुझको पहचाना नहीं और तुमने मुझे बहुत अच्छा सेवा दिया। मैं खुश होके तुम्हारा एक कष्टों मैंने कष्टों लेके चला गया और तुम्हारा एक कष्टों मैंने काट दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, 2 बच्चे थे, एक छोटी लड़की और एक बच्चा छोटा लड़का। तो बच्चे लोग दरवाज़ा के सामने आए थे तो मैंने बोला आ जाओ, बच्चा लोग को बुला लिया। तो मैंने केक-वेक दिया था, बहुत खुश होके केक लेके चले गए। तो वही होगा गुरुजी हो सकता है, गुरुजी आए थे, तो शुक्राना गुरुजी। आज संगत जी आज मुझे बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, मेरे घर के सामने और 2 काले रंग का गाय आए थे। तो मैंने थोड़ा सब्ज़ी खिलाया और उनको मैंने स्ट्रॉबेरी लेके आया था मैंने, तो स्ट्रॉबेरी भी खिलाया। तो मैंने प्रेम से खाया और हाँ, आस-पास का लोग सारे सब रोटी-वोटी खिलाया है, जो जैसे-जैसे घर में खाना बनाया था खिलाया। तो दोनों गाय को भी मैंने खिलाया, तो गुरुजी ने दर्शन दिया, तो बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सबको ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और मेरा सारे संगत जी का घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए गुरुजी, सबको रक्षा आप कीजिए, सबका जीवन में सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए गुरुजी। कुछ दिन पहले मैंने बांग्ला साहिब हम लोग गए थे, तो बहुत मुझे खुशियाँ मिली। गुरुजी ने कहा था, बेटा लंगर प्रसाद ज़रूर खाना और चाय प्रसाद भी पी लेना। तो मैंने बोला, जी गुरुजी, आपका बड़े मंदिर में कब जाऊँगी गुरुजी? आपका ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। और हम डेली रोते थे संगत जी बैठे-बैठे और मैं गुरुजी के यही बोलने जाते थे कि गुरुजी आप तो हमको बुला रहे हैं लेकिन मुझे साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले तो नहीं जा पाऊँगी। तो पास में मेरा एक पड़ोसी है, तो मुझसे बात करती है वो
तो उसी ने कहा कि चलो बांग्ला साहिब चलते हैं। तो हम बोले चले चलो। फिर हम 2-3 मिलके बांग्ला साहिब घूम के आए, वहीं पे लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद भी, चाय भी पी लिया। गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स था, चाय प्रसाद भी पिया। तो बहुत मैंने इतना मैंने मैं खुश हो गई। तो मैंने बोला गुरु जी, मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाए, लेकिन गुरु जी आपने तो हमें मतलब मिराकल कर दिया। आपने इतना ब्लेसिंग्स हमको दे दिया कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, तो मैं बांग्ला साहिब हम आपका आशीर्वाद से बांग्ला साहिब हम पहुंच गए। तो ये भी गुरु जी का कृपा था संगत जी। तो मैंने बहुत आनंद ली, वैसे जल प्रसाद भी ली मैंने बोतल में भर के, और वो लेके आया, और वो वो जल प्रसाद डेली पीती हूँ। बीच में कुछ दिन मैंने नहीं पिया है, तो आलस के कारण आलस हो जाती हूँ। और गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो आज मैं संगत जी, एक मैंने मिराकल, मैंने गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा बहुत सारे सतर्क हो जा, बहुत सारे तेरा मतलब तेरे दरवाजे के सामने बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो सतर्क हो जा, और 2 दिन तू घर से मत निकलना। तो मैंने तो मैसेज आने से पहले हम मार्केट गए थे, तो देखा, पहले तो देखा एक चूहा मरे पड़े हैं एकदम चौराही के बीचों बीच में। उसके बाद देखा एक कबूतर मरे पड़े हुए हैं। तेने आश्चर्यचकित हो गई हो मैं संगत जी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी, कौन सा कष्ट आपने मेरा काट दिया, एक तो चूहा, फिर दूसरा है कबूतर। तो आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट आपने काट दिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी को मैं शुक्राना करते करते हम घर आ गए। घर आने के बाद घर का काम काज करके फिर मैंने बैठा, और मैं तो सत्संग सुनते रहती हूँ, नहीं तो बांग्ला साहिब पाठ, नहीं तो गुरुजी का भजन, ये सब सुनती हूँ। तो मैंने अचानक फोन पे देखा कि गुरुजी का मैसेज आया है कि बेटा 2 दिन घर से मत निकलना, तेरे लिए भारी है। तो मैंने बोला देखो गुरुजी, आज सचमुच बहुत बड़ा कष्ट था, आपने मेरा कष्ट काट दिया। और मैसेज भी मेरे पास आ गया है गुरुजी, मैं मार्केट से आ भी गई हूँ, मैसेज भी मुझे मिल गया, और कष्ट भी आपने काट लिया। तो गुरुजी से शुक्राना गुरुजी। उसके बाद तो संगत जी, मैंने घर से एक दिन तो नहीं निकला था, घर में ही हम थे। और एक दिन तो पहले से ही मैं मार्केट होके आई, क्योंकि घर का काम था, क्या करें, जाना पड़ता है। घर में हम अकेले हैं, तो और भी कोई नहीं है, मुझे अकेले सारे सब कुछ संभालना पड़ता है। तो गुरुजी का कृपा से मेरे हस्बैंड को अच्छा जगह में जॉब भी मिल गया है। गुरुजी ने हमको मैसेज भेजा था, बेटी तेरे अंकल हस्बैंड को मैंने अच्छा जगह में उनको ये कर दिया, ब्लेस कर दिया। तो मैंने फिर मेरा हस्बैंड ने वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे वो इंटरव्यू में पास हो गया, वहीं पे अच्छा जॉब मेरा हस्बैंड को मिल गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू शुक्राना कर, और मेरा मंत्र जप, हमेशा मंत्र जप करते रहना, और जो कुछ भी तेरे ऊपर, तेरे आसपास जो भी नेगेटिविटी है, उसे मैं निकाल दूंगा, और वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरे साथ मैं हूँ, तेरे आसपास, तेरे इर्द गिर्द मैं हर समय हर पल तेरे साथ हूँ। और तुझे चिंता करने के लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। और तेरा पति भी मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। पहले मुझसे वो विश्वास नहीं करता था, अब वो मुझ पर विश्वास करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कठिन समय है, तो इसी कारण मन भटकता है उसका, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ, मेरी मेरी शरण में वो आ रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, ये मैंने देखा था, जो मैसेज आया था मेरे पास, तो उसी से मैंने मैसेज के थ्रू बोलिए कि मैसेज के थ्रू बोल सकते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि मेरे हस्बैंड कुछ दिन से, मेरे पहले शुरू-शुरू में गुरुजी को स्वरूप उसी ने ही लाया था, लेकिन वो गुरुजी को इतना विश्वास नहीं करता था। और विश्वास तो करता तो नहीं था, बट गुरुजी को भी उल्टा-सीधा वो बोल भी देता था स्वरूप के सामने खड़े-खड़े। गुरुजी को मान-सम्मान गुरुजी को कुछ नहीं करता था। हो तो आराम रोते थे, गुरुजी इसे आप सद्बुद्धि दीजिए, इसे सुबुद्धि दीजिए गुरुजी, इसका ब्रेन में, इसका दिमाग में क्या हो गया है गुरुजी, वो तो आपका ही बेटा है, आप उसे ठीक करिए। तो संगत जी, आज 1 हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले बोल रही हूँ मैं, वो ऑफिस से आया, खाना-वाना खा के जब ऊपर आए, तो गुरुजी को सामने हाथ जोड़ किया, गुरुजी को प्रणाम किया, और फिर जाके वो सो गया बिस्तर पे। तो फिर सुबह उठा, गुरुजी को शरण किया, फिर ब्रश व्रश करके नहा धोआ करके फिर ऑफिस चले गया। तो मैंने बोला है कि गुरुजी, ये कैसे संभव है, वो तो आपको मानता ही नहीं था, आज आपके सामने हाथ जोड़ रहे, क्या बात है। तो फिर मैसेज आया, बेटा तेरा पति को मैंने अच्छा जगह में अच्छा जॉब मैंने उनको दे दिया, मैंने तेरा पति को जो पैसा का दिक्कत था अब नहीं रहेगा। तो मैंने जब रात को मेरा हस्बैंड आया तो मैंने बोला, देखो गुरुजी के कृपा से तुम्हें अच्छा जॉब मिला है, तुम गुरुजी को शुक्राना करो। तो कहते तू तो ज्यादा गुरुजी गुरुजी करती है, तू कर। तो मैंने बोला, हाँ मैंने तो किया है, मैं तो करती हूँ गुरुजी को शुक्राना, तो हर पल हर समय मैं शुक्राना करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी है इसीलिए हम दोनों, गुरुजी का कृपा है इसीलिए हम दोनों अभी तक भी जिंदा है। क्योंकि शत्रु इतना है कि गुरुजी अगर हमारे साथ नहीं देते तो हम दोनों जिंदा नहीं रहते। तो गुरुजी को शुक्राना अवश्य करना चाहिए, और गुरुजी को शुक्राना करो, गुरुजी को पास माफी मांगो। तुमने जो गुरुजी के उल्टा सीधा तुमने बोलते थे, उसके लिए गुरुजी को माफी मांगो, और गुरुजी का शुक्राना करो। गुरुजी हमारे गार्जियन है, गुरुजी हमारा सब कुछ है, गुरुजी के बिना हमारा जीवन में कुछ नहीं है। तो मैंने तो संगत जी मेरे हस्बैंड को समझा दिया, अब गुरुजी जाने और वो जाने। तो गुरुजी को मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति का मन इधर उधर भटक रहा है, लेकिन तेरा पति मेरे ऊपर अभी थोड़ा भरोसा कर रहे हैं, और आगे भी जाके वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा, और मैं अपने तरफ उसे, मैं अपना शरण में उसे लेके आऊंगा। तू चिंता ना कर, तू अपना सेहत को ध्यान दे, तू बहुत चिंता करती है सबके लिए, तू परेशान मत होया कर, तू अपना सेहत को ध्यान दे और शुक्राना कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तेरा गुरुपा तेरे साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का मंत्र जप करूंगी और अगले सत्संग के लिए मैं तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।